प्यारे भाइयों बहनों, जय यीशु की। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें और पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदा हमारे साथ बनी रहे। आइए हम कलीसिया द्वारा निर्धारित प्रार्थनाओं को एक साथ बोलें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। धर्म के चार बड़े सत्य, केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्यों को अनंत सुख और बुरे मनुष्यों को अनंत दुख देगा। ईश्वर की 10 आज्ञाएं। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। प्रभु का दिन पवित्र रखना। माँ बाप का आदर करना। मनुष्य की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, पर स्त्री की कामना न करना, पराये धन पर लालच मत करना। कलीसिया के 6 नियम, इतवार और हुकुम पर्व में यूखरिस्ट में भाग लेना, उपवास और परहेज के दिन मानना, बरस कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना, पास्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना, विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। विश्वास की विनती। हे मेरे ईश्वर, जो कुछ तूने बताया है और पवित्र कलीसिया विश्वास करने को सिखाती है, उन सब बातों पर मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ, इसलिए कि तू सच्चाई ही है, जो न ठगता है और न ठगा जा सकता है। इस विश्वास में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। भरोसे की विनती। हे मेरे ईश्वर, तू हमारे लिए असीम भला है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, इसलिए मैं दृढ़ भरोसा रखता हूँ कि यीशु ख्रिस्त के पुण्य फलों के कारण मैं इस जीवन में
अपने पापों की क्षमा, तेरी सेवा अच्छी तरह से करने की कृपा और दूसरे जीवन में अनंत सुख पाऊंगा। इस भरोसे में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। प्रेम की विनती, हे मेरे ईश्वर, मैं तुझको सारे दिल और मन से और सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ, इसलिए कि तू असीम भला और दयालु है और मैं अपने पड़ोसियों को तेरे प्रेम के लिए अपने समान प्यार करता हूँ। इस प्रेम में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। पछतावे की विनती, हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घिन करता हूँ, इसलिए कि तू हे मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है और मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी न करूँगा और पाप की जोखिम से दूर रहूँगा। आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र ख्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सकें, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज वर्ष का 14वां रविवार है। आज का प्रवेश भजन कहता है, हे ईश्वर, तेरे मंदिर में हम तेरी अनुकंपा का ध्यान करते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरा यश पृथ्वी के कोने कोने तक फैला है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के इस सुंदर दिन के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। विशेषकर बीते सप्ताह ईश्वर ने हमें हर प्रकार के दुख तकलीफों से सुरक्षित रखा है। उन सभी कृपाओं के लिए हम धन्यवाद दें और आने वाले सप्ताह को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदैव हमारे साथ रहे, हमारे घर परिवार वालों के साथ रहे, जिससे कि हम सुस्वस्थ रहें और सुस्वस्थ रहकर अपने कार्यों को भली भांति कर सकें। आइए इस विश्व बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने पापों को याद करें, कमजोरियों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों,
विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, जरूरतों को याद करें और प्रभु की पावन वेदी पर समर्पित करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी हैं, अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 14वां इतवार। आज के पहले पाठ के द्वारा कलीसिया हमें बताती है कि ईश्वर अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मनुष्यों की सहायता लेता है। इस्राएलियों ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। यहाँ ईश्वर द्वारा एजेकियल के बुलाए जाने तथा विद्रोही इस्राएलियों के पास भेजे जाने का प्रसंग है। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 से 5 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उसे मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य आप लोगों का जवाब है, हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया ना करे। दोहराएंगे, हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया ना करे।
जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। भजन अनुवाक्य एक साथ बोलेंगे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया ना करे। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। अनुवाक्य, हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया ना करे। हम पर दया कर हे प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। अनुवाक्य, हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया ना करे। और आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 से लेकर 10 तक से लिया गया है। यहाँ पर माता कलीसिया इस पाठ के द्वारा हमें बतलाती है कि मनुष्य महान भी है और दुर्बल भी। उसे ईश्वर के कृपा दानों पर घमंड नहीं बल्कि गौरव करना चाहिए। संत पौलुस यह बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वह अपनी कमजोरियों पर गौरव करते हैं क्योंकि उनके द्वारा मसीह का सामर्थ्य प्रकट होता है। पाठ का मूल वाक्य है, मैं अपने कमजोरियों पर गौरव करूंगा ताकि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। वचन कहता है, मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी कमजोरियों पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारे मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे हम देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत मार्कुस की अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है, ये क्या है? क्या वह बड़ी यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है, ये क्या है? क्या यह वही बढ़ाई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदा और सीमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारी बीच नहीं रहती और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके?
यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, नबी एजेकियल के समय में यहूदी स्व केंद्रित बन गए थे तथा स्वयं को आनिंद एवं कलंक रहित समझने लगे। वे समुदाय की भलाई करने से जी चुराते थे और ईश्वर तथा उसके संदेश वाहकों की बातों को सुनना नहीं चाहते थे। परिणामतः वे बाबुल की भूमि में कैदी बनाए गए। तब प्रभु ने अपने लोगों के बीच मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए नबी एजेकियल को उद्घोषक के रूप में भेजा, किंतु उन्होंने न केवल उसके संदेश की अवज्ञा एवं उपेक्षा की, बल्कि स्वयं नबी को भी अस्वीकार किया। इसी प्रकार का वृतांत आज के पवित्र सुसमाचार में भी सुनते हैं। यीशु अपने सेवा काल के दौरान अपने ही नगर नाजरेत आए, जहां उन्होंने 30 वर्षों तक जीवन व्यतीत किया था। यीशु के आश्चर्यजनक अभिभाषण और उत्कृष्ट चमत्कारों के विषय में लोगों ने सुना था, किंतु जब वे उनके समक्ष आए तो स्वागत एवं स्वीकार करने के बजाय उन्हें तिरस्कार किया गया, क्योंकि उनकी नजरों में वे एक मामूली बढ़ाई के बेटे थे। उन्हें नबी या मसीह के रूप में स्वीकार करना वे मर्यादाहीन समझते थे। वे अपने ही नगर के एक मामूली व्यक्ति की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यीशु प्रतिष्ठा के पात्र थे, किंतु लोगों में विश्वास की कमी, ईर्ष्या एवं घमंड ने उन्हें स्वीकारने और सम्मान देने से रोका। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक उसी प्रकार हम भी नाजरेत के लोगों के समान अपने स्वार्थ एवं अहम भाव के कारण दूसरों को निरुत्साहित ही नहीं वरन समय समय पर उन्हें अस्वीकार भी करते हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अपने समस्त अच्छे आशय और सच्चे प्रयासों के बावजूद भी हम अस्वीकृति के शिकार हो सकते हैं। कभी कभी हम अनुभव करते हैं कि अपनी निस्वार्थ सेवा जो हम समुदाय के लिए अर्पित करते हैं वह सही ढंग से समझा, पहचाना और पुरस्कृत नहीं किया जाता है। क्या यह जरूरी नहीं है कि हम दूसरों द्वारा स्वीकारें और सम्मानित किए जाएं? यदि ऐसा है तो क्या हम दूसरों के लिए वैसा ही करने के लिए तत्पर हैं? इसलिए यीशु ख्रिस्त ने कहा, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। प्यारे मसीह विश्वासियों, हम ईश्वर को प्यार एवं धन्यवाद देने हेतु कटिबद्ध हैं। उसके प्रति अविश्वासी होने के बावजूद भी वह हमें प्रेम करते हैं। यीशु ख्रिस्त उसके उत्तम उदाहरण हैं। वे अपने पिता के लिए हर क्षण दुख और मुसीबतों को सहकर अपने जीवन में भी विश्वस्त बने रहे। नाजरेत में हो या कलवारी पर उन्होंने हमेशा अस्वीकृति एवं उपहास का अनुभव किया और हमें प्रेरणा एवं मार्गदर्शन दिया। पिता के प्रति उनका प्रेम एवं श्रद्धा अपने जीवन के लिए एक आदर्श व नमूना है। जब हम अस्वीकृतियों पर एवं तिरस्कारों का सामना करते हैं
तब हमें भी ईश्वर में विश्वास एवं आस्था रखनी चाहिए। जैसे कि आज के दूसरे पाठ में कहा गया है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए हम हर क्षण अपने पापमय जीवन से ईश्वर की ओर मुड़ें, ताकि हमेशा ईश्वरीय विश्वास में सुदृढ़ बने रहें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम भी ईश्वर के नबी हैं। हर एक ख्रिस्तीय बपतिस्मा पाकर एक नबी बन जाता है, क्योंकि वह प्रभु यीशु के नबी होने में सहभागी होता है। पूरी कलीसिया ही नबियों का समाज है। नबी बनने का गौरव हमने प्राप्त किया है। पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक में निवास करता है और हमें नबी के अपने कर्तव्य पूरा करने की शक्ति देता है। सवाल आता है, एक नबी का क्या कार्य है? नबी ईश्वर का संदेश वाहक होता है। दूसरों को सिखाना, दूसरों का धर्म ज्ञान बढ़ाना, भले काम करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना, यदि कोई बुराई कर रहा है तो उसे बुराई छोड़ने की सलाह देना और सबके लिए प्रार्थना करना आदि एक नबी का कर्तव्य है। साथ ही साथ दूसरों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक नबी का काम है। लेकिन एक नबी का काम कठिनाइयों से खाली नहीं है। इसलिए यह निश्चित है कि हमें अपने नबी के कर्तव्य निभाने में कई कठिनाइयों का सामना करना हो सकता है, लेकिन इसे भी हम निश्चित जानें कि इन सेवा कार्यों के लिए ईश्वर हमें नबी का ही पुरस्कार देगा, जो हमारे अमर जीवन के खाते में अंकित रहेगा। नाजरेत के लोगों ने यीशु का स्वागत नहीं किया। प्रभु यीशु अदृश्य अतिथि के रूप में हमारे पल्ली में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में तथा हमारे दिल में आकर हमारे साथ रहना चाहते हैं। क्या हम उनका स्वागत करते हैं? वे हमारी कार्यशाला में आते हैं, क्या हम उनका स्वागत करते हैं? वे हमारे यहाँ आते हैं कि वे हमें अपने ईश्वरीय जीवन के सहभागी बनाएं। उन्होंने कहा था, मैं आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें और संपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ख्रिस्त को स्वीकार या अस्वीकार करना स्वयं पर निर्भर है। यदि हमने उन्हें स्वीकार करने का निर्णय कर लिया है तो हमारे समक्ष एक ही रास्ता है कि अपने पड़ोसियों को प्यार करें एवं उन्हें स्वीकार करें। उन्हें प्यार करके ही हम यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आइए इस ख्रिस्त याग में सम्मिलित होते हुए ईश्वरीय आशीष हेतु याचना करें, ताकि हम दूसरों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर अस्वीकृतियों, कठिनाइयों व मुसीबतों में यीशु से बल प्राप्त कर सकें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों,
जब हम ईश्वर को अपने पिता स्वीकार करते और उसकी इच्छा तथा योजना के अनुसार जीवन बिताते हैं, तब हम उसके वरदानों और कृपादानों को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। परंतु यदि हम उसकी इच्छा और योजना को नकारते हैं तो हम उससे कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम प्रभु यीशु के माध्यम से उससे अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगणों और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते वे ख्रिस्तीय विश्वासियों के बीच यीशु की सच्ची शिक्षा को प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया भर में फैले ख्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते उसके जीवन, वचन और कार्य को दुनिया के कोने कोने में फैला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वह अपनी निस्वार्थ सेवा भावना और सहायता के द्वारा विश्वासियों के लिए धैर्य, सत्य, न्याय और आशा की एक मिसाल बन जाए और यीशु तथा नबियों की तरह भविष्य कथन की भूमिका निभा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश की सरकार और सत्ताधारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे मानवाधिकारों का हनन न करें, बल्कि नागरिकों के उत्थान, विकास तथा कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपनी दुर्दशाओं से निराश ना हों, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें, ताकि हम पर दया करें और हमारी दुर्दशाओं से हमें उबार सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम पिछले मौन रहकर अपने व्यक्तिगत एवं निजी निवेदनों को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आजीवन सभी लोगों की निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा की, परंतु अंत में वह अपने ही लोगों द्वारा तिरस्कृत किए गए। फिर भी उन्होंने अपने लोगों को नहीं त्यागा और अपने मिशन कार्य को जारी रखा। हमें यह कृपा तथा वर दे कि हम तेरे पुत्र में विश्वास करें, उनकी शिक्षा को स्वीकार करें और सौंपे गए उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तो विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरता के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब,
धन्य है ईश्वर अनंत काल तक हो। ये प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद
इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित कर और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति एवं महिमा करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए पूरे विश्वास एवं भक्ति भावना के साथ उसी प्रार्थना को दोहराए जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। ईश्वर का मेमना एक साथ बोलेंगे। ये ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य हो गए जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन।
प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूखरिस्त का सर्वोत्तम दान दिया है, हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। आशीष पाने के लिए अपना सिर झुकाएं और हर एक प्रार्थना के बाद आमीन का जवाब दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपा पूर्वक अपनी आशीष दे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य में उत्साही बने रहने का प्रबल प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, आज के मिस्सा बलिदान समारोह को मैंने इसलिए छोटा किया क्योंकि बहुत से विश्वासी लंबी समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे विश्वासी जो लंबी समय तक मिस्सा बलिदान समारोह में भाग लेने में असमर्थ हैं, उनके लिए छोटा मिस्सा करूं। और जो विश्वासीगण आज के पवित्र दिन को प्रभु के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए मैं पवित्र साक्रामेंट की स्थापना करना चाहता हूं। इस पवित्र साक्रामेंट की आराधना के दौरान हम माला बिनती बोलेंगे। अतः आप विश्वासियों से मेरा अनुरोध है कि यदि पवित्र साक्रामेंट की आराधना के साथ रोजरी विनती में भाग लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यदि आपको आराधना और माला विनती पसंद आए तो आप लोग प्रतिदिन इस वीडियो के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए हम पवित्र साक्रामेंट की आराधना में भाग लें। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, विश्वास की आंखों से देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पवित्र साक्रामेंट के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हम अपने सुंदर जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम हमारी तथा संपूर्ण मानव जाति की आवश्यकताओं के लिए माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। महिमा के भेद में से पहला भेद, यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए इस भेद में हम हमारे परिवार के जितने भी मृत आत्माएं हैं उन्हें याद करें। हमारे पूर्वजों की आत्माओं को, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन जो भी हमसे बिछुड़ गए हैं, सभी आत्माओं को मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु उनके द्वारा किए गए सभी पापों से उन्हें मुक्त कर और अपने राज्य में अनंत शांति प्रदान करने की कृपा कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम,
कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी, आमीन। दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित किए जाते हैं। इस भेद में हम शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु सृष्टि से लेकर अभी तक करोड़ों लोग इस दुनिया में जन्म लिए और मर गए। उनमें से ऐसी कई आत्माएं होंगे जो अभी तक शोधक अग्नि में होंगे। प्रभु हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, कृपा करके उनके पापों को क्षमा कर और अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी, आमीन। के भेद में से तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है। इस भेद में हम अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करें। हे मां मरियम, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों पर दया दृष्टि कर हम सबों के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु यीशु हम सबों को पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से विभूषित करे, ताकि हमारे परिवार के हर एक सदस्य पवित्र आत्मा के मार्ग पर चले और इस परिवार वर्ष में हमारा परिवार मेल, प्रेम एवं
एकता के बंधन में बंधे रहें। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। महिमा के भेद में से चौथा भेद, मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती है। इस भेद में हम सभी मानव जाति के लिए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, इस दुनिया में बहुत सारे लोग गरीबी से लाचार हैं। बहुतों के पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है। कई लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। कई लोगों को घर एवं समाज से निकाल दिया गया है। हे माँ मरियम, सबों पर आपकी कृपा दृष्टि हो। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु की आशीष एवं कृपा सभी मानव जाति पर उतरे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी, आमीन। महिमा के भेद में से पांचवा भेद, मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है। इस भेद में हम दुनिया भर के सभी बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर हम अपने बेटे बेटियों एवं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रज्ञा की महारानी माता मरियम, अपने पुत्र पुत्रियों पर दया दृष्टि कर हमारे भाई बहनों बेटे बेटियों को उनके योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप रोजगार प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए ताकि उनकी कृपा से कोई भी बेरोजगार ना हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी, आमीन। संगीत सागर से
गाना क्रमांक 573, पेज नंबर 233। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। उसके नाम की जय जयकार, ओ हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। मन में दुख तन में दुख, अपनी सारी जिंदगी। मन में दुख तन में दुख, अपनी सारी जिंदगी। उसके नाम की जय जयकार, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। मरियम की स्तुति विनती के लिए संगीत सागर से पेज नंबर 236, पेज नंबर 236। हमरे लागिन आयो बिनती करो, यीशु जिन आयो बिनती करो। एक साथ, हमरे लागिन आयो बिनती करो, यीशु जिन आयो बिनती करो। संत मरियम आयो हमर लगिन आयो बिनती करो। यीशु जिन आयो बिनती करो। यीशु कर आयो आयो हमर लगिन आयो बिनती करो। यीशु जिन आयो बिनती करो। कुंवारी रानी आयो हमर लगिन आयो बिनती करो। यीशु जिन आयो बिनती करो। दुलारो आयो हमर लगिन आयो बिनती करो। यीशु जिन आयो बिनती करो। हमरे पापी मन के आयो हमर लगिन आयो बिन
आयो बेनती करूं लोर बुद्धि देवैया आयो अमर लगिन आयो बेनती करूं यीशु जिन आयो बेनती करूं बेकर पाप जन माल आयो अमर लगिन आयो बेनती करूं यीशु जिन आयो बेनती करूं स्वर्ग की रानी आयो अमर लगिन आयो बेनती करूं यीशु जिन आयो बेनती करूं स्वर्ग की रानी आयो अमर लगिन आयो बेनती करूं यीशु जिन आयो बेनती करूं दुनिया की रानी आयो अमर लगिन आयो बेनती करूं यीशु जिन आयो बेनती करूं शांति की रानी आयो अमर लगिन आयो बेनती करूं यीशु जिन आयो बेनती करूं ये कनसी एक बेरा आयो अमर लगिन आयो बेनती करूं यीशु जिन आयो बेनती करूं हमर मोरग बेरा आयो अमर लगिन आयो बेनती करूं यीशु जिन आयो बेनती करूं हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं हम प्रार्थना करें हे प्रभु ईश्वर कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा आमीन। अभी हम लोग अंतिम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो नवरीति का विस्तार हो देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे इस महान संस्कार को
दंडवत बारंबार हो इस महान संस्कार को। पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को